हेलो चिल्ड्रन, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको कक्षा 4 हमारा परिवेश का पाठ 6 जीव जंतुओं की उपयोगिता पढ़ा रही हूँ। हमारे परिवेश में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। ये जीव जंतु रंग, रूप, आकार, स्वभाव में परस्पर भिन्न होते हैं। इसी तरह इनमें खान पान और रहन सहन की दृष्टि से भी विविधता होती है। कुछ जानवर शाकाहारी होते हैं तो कुछ जानवर मांसाहारी। कुछ जानवर दोनों प्रकार के भोजन को आहार के रूप में लेते हैं जो सर्वाहारी कहलाते हैं। कुछ जानवर जंगल में रहते हैं तो कुछ को हम अपने उपयोग के लिए पालते हैं। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम इनको पहचान सकते हैं। अपने आसपास देखकर जीव जंतुओं की सूची बनाएं। जल में रहने वाले एक मछली, मगरमच्छ, मांस खाने वाले शेर, बाघ, थल में रहने वाले जमीन पर, थल मतलब जमीन रहने वाले, जैसे खरगोश है आपका, कुत्ते हैं, गाय, कुत्ते। हाँ, जमीन पर रहने वाले सांप है ना, और छिपकली, ये सब रेंगने वाले होते हैं। हमारे सहयोगी जीव जंतु पेड़ पौधों की तरह विभिन्न जीव जंतुओं का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये जीव जंतु विभिन्न प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में ऐसी अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होती हैं। अपने साथियों के साथ चर्चा करके इस तालिका को भरें। भोजन के स्रोत के रूप में जीव जंतुओं की आवश्यकता या उपयोगिता। कुछ जीव जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि से हमें दूध मिलता है। दूध तथा इससे बनी चीजें जैसे पनीर, मिठाई, दही, छाछ, घी आदि हमारे लिए भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोगी हैं। दूध अवश्य पीना चाहिए। दूध एक संपूर्ण आहार है क्योंकि इसमें लगभग सभी पोषक तत्व होते हैं। इसी प्रकार मुर्गी, बत्तख आदि से भोज्य पदार्थ के रूप में हमें अंडा मिलता है। अंडे का उपयोग केक और बिस्किट जैसे चीजों बनाने में भी किया जाता है। जिस प्रकार भोज्य पदार्थों के रूप में हम फल, सब्जी, अनाज आदि लेते हैं, उसी प्रकार बहुत से लोग विभिन्न जानवरों से प्राप्त मांस को भी आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। और फिर मीठा शहद, मधुमक्खी से प्राप्त शहद को भी हम भोज्य पदार्थों के रूप में उपयोग में लाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कैसे बनता है? मधुमक्खियों द्वारा। फूलों के संपर्क में आने से संपर्क बनने की शुरुआत होती है। मधुमक्खियां फूलों के आसपास मंडराती रहती हैं। इस समय वे फूलों का रस चूस रही होती हैं। फूलों से चूसे गए रस को ये अपने छत्ते में जमा करती हैं। छत्ता मधुमक्खियों का वास स्थान है। मतलब मधुमक्खियां जो हैं आपकी छत्ते में रहती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देने का कार्य करती है। इसका जीवन काल लगभग 3 वर्ष का होता है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियां तथा कुछ श्रमिक मधुमक्खियां भी होती हैं। श्रमिक मधुमक्खियां सबसे ज्यादा काम करती हैं, जैसे मोम पैदा करना, छत्ता बनाना, छत्ते की सफाई, सुरक्षा करना, फूलों की खोज करना तथा रस एकत्रित करना, रस से शहद बनाना, अंडों की देखभाल करना। श्रमिक मधुमक्खियां छत्तों में सर्वाधिक संख्या में होती हैं। डंक मारने वाली भी यह मादा श्रमिक मधुमक्खी होती है। इसका जीवन काल 40 से 45 दिन का होता है। आज बहुत से लोग मधुमक्खी पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिसमें आधुनिक तरीके से मधुमक्खी पालने का कार्य किया जाता है। इस विधि में एक प्रकार के बॉक्स में मधुमक्खी के छत्ते रखे जाते हैं जिसे मधुमक्खी शाला कहते हैं। मधुमक्खी शाला में विभिन्न उपकरणों की मदद से हम उसमें मौजूद मधुमक्खी व अंडों को बिना क्षति पहुंचाए शहद प्राप्त करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। ऐसे जीव जो समूह में रहते हैं बताएं। मधुमक्खियाँ, चींटियाँ। हाँ, ये सब समूह में रहती हैं। क्या आपने मधुमक्खी के अलावा अन्य जीवों को फूलों पर आते देखा है? नाम लिखिए। तितली, चींटियाँ। वे फूलों पर क्यों आते हैं? पराग कर लेने। अच्छा, ठीक है। तरह तरह के वस्त्र पहने। भोज्य पदार्थों के अतिरिक्त जानवरों से हमें ऊन, रेशम तथा लाख भी मिलता है। रेशम तथा लाख हमें कीड़े से प्राप्त होता है। ऊन तथा रेशम का उपयोग हम ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के निर्माण में करते हैं। लाख का उपयोग आभूषण बनाने में तथा सील करने में किया जाता है। इसे भी जाने। जंतुओं का पालन क्या कहते हैं? मधुमक्खी को एपीकल्चर कहते हैं, रेशम कीट को सेरिकल्चर और मछली को पीसीकल्चर कहते हैं। पता कीजिए
भेड़ के अतिरिक्त अन्य किन किन जानवरों से हमें ऊन प्राप्त होता है, और ये भी जाने दुनिया में मशहूर पश्मीना। पश्मीना सालें बहुत गर्म होती हैं, ये मोटी नहीं होती हैं। यह पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनती हैं। परिवहन एवं कृषि कार्य हेतु कुछ जानवर हमारे लिए परिवहन के साधन के रूप में भी उपयोगी होते हैं। जैसे बैल, ऊंट, घोड़ा, गधा आदि जानवरों का उपयोग हम मनुष्यों तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए करते हैं। सोचें और लिखें। आपने जिन जानवरों का परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किया है उनका नाम लिख सकते हैं। जैसे आपने घोड़ा, है ना, या अन्य किसी जानवर पर आपने सवारी की हो उसका नाम लिख सकते हैं। इसे भी जाने। मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला सबसे पहला पशु कुत्ता था। हजारों वर्ष पूर्व कबूतरों का प्रयोग संदेश वाहक के रूप में किया जाता था। कृषि कार्य एवं ईंधन के लिए उपयोगिता। विभिन्न जानवर हमारे लिए कृषि कार्य तथा ईंधन के स्रोत के रूप में भी उपयोगी हैं। बैल खेतों की जुताई में किसान की सहायता करता है। साथ ही गाय, बैल, भैंस, भेड़ें आदि के मल मूत्र को हम खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, जो भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। इसी तरह गाय, भैंस आदि पशुओं के गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। आपने अपने पास देखकर बता सकते हैं कि गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में कैसे किया जाता है। कंडे के रूप में। हाँ, गोबर से कंडे बनाकर ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे पढ़ें। चर्म उद्योग। जानवरों की खाल से हम चमड़ा प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग बेल्ट, जैकेट, जूता, बैग आदि बनाने में किया जाता है। श्रृंगार तथा सजावट की वस्तुओं तथा औषधि बनाने के लिए भी जीव जंतुओं की उपयोगिता है। इसे भी जाने। केंचुआ भूमि के अंदर रहता है तथा भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करता है, इसलिए इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। चलो अब कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। सही वाक्य पर सही का तथा गलत वाक्य पे गलत का चिन्ह बनाएं। खरगोश शाकाहारी जंतु है, सही कि गलत? सही। श्रमिक मधुमक्खियां अंडे देने का कार्य करती हैं, गलत। लाख कीड़े से प्राप्त होता है, सही। रानी मधुमक्खियों की संख्या छत्ते में सर्वाधिक होती है, सही। नहीं, गलत। रानी मक्खी एक ही होती है। ऊन हमें केवल भेड़ से मिलता है, नहीं, ये जो आपके पश्मीना की शॉल होती है ये भी बकरी की एक विशेष नस्ल बनती है, ये भी ऊनी होती है। पनीर दूध से बनता है, सही। पश्मीना भेड़ होती है, सही। नहीं, पश्मीना बकरी होती है, बकरी की स्किन से बनता है। केंचुआ भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करता है, हाँ। सही। ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, सही। बहुत अच्छे। आइए मिलान करते हैं जंतु और उनकी उपयोगिता। भेड़ किसके लिए, किसका संबंध है भेड़ से? ऊन से। श्रमिक मधुमक्खी का किससे संबंध है? फूलों का रस चूसना। बैल का संबंध किससे होता है? खेत की जुताई। और घोड़े का संबंध किससे होता है? सवारी। छत्ता का संबंध किससे होएगा? मधुमक्खी का वास स्थान। हाँ, यस, बहुत अच्छा। क्या है? सोचिए और लिखिए। ये विभिन्न प्रकार के जीव जंतु ना होते तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होता। तो बच्चों, यदि हमारे आसपास जीव जंतु ना होते तो हमारा आर्थिक सामाजिक जीवन हर प्रकार से प्रभावित होता। जैसे कृषि कार्य के लिए हम लोगों को जानवरों की आवश्यकता होती है, जिससे हमको अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, तो वो भी संभव नहीं हो पाता। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर आद्या दें। आपने छत्ते कहाँ कहाँ देखे हैं? खेतों में, बागों में, पेड़ों पर देखे होंगे, है ना? हाँ। छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं? छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खियाँ और मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न। भोजन के आधार पर जीव जंतु कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण देते हुए लिखें। भोजन के आधार पर जीव जंतु 3 प्रकार के होते हैं। शाकाहारी जैसे कि गाय, बकरी, भैंस। मांसाहारी जैसे कि शेर, चीता, भालू। सर्वाहारी जैसे कि कुत्ता, बिल्ली आदि। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न। मधुमक्खी शाला से आप क्या समझते हैं? उत्तर दें। वह स्थान जहाँ पर विभिन्न उपकरणों की मदद से हम उसमें मौजूद मधुमक्खियाँ एवं अंडों को क्षति
पहुंचाए बिना शहद प्राप्त करते हैं। मधुमक्खी शाला वे कहलाती है। बहुत अच्छे। चलिए बच्चों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल से लगातार जुड़े रहें और पाठ पढ़ते रहें। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।